नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको देने जा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से कल कैबिनेट का विस्तार हुआ और उसके बाद कहा जा रहा है कि अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है और उनके नाम पर मुहर लगेगी। और देखिए, जैसे ही ये खबरें निकली हैं, लगातार सियासत जो है वो सियासत तेज हो गई है और राजनीतिक हलचल भी बढ़ गई है। बिहार की राजधानी पटना में जिस तरीके की देखिए अब जो राजनीति लोगों को समझ में आ रही है। देखिए, कल जिस तरीके से कैबिनेट विस्तार हुआ और कैबिनेट विस्तार में देखिए कि बीजेपी के 7 मंत्री ने शपथ ली और उसके बाद देखिए कि अब बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। और देखिए, अब कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति एक नई दिशा में जा रही है। क्या कुछ होगा वो तमाम बातें हम आपको बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के नाम पर मुहर लगेगी। और देखिए, कहा जा रहा है कि तमाम बीजेपी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं, बड़े कद के, उनको पटना बुलाया जा रहा है। बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक को लेकर के कई तरह की बातें सामने निकल कर आ रही है और कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है अब एक नए फॉर्म में नई जो है दृष्टिकोण लेकर के बिहार की राजनीति में जो है कदम रखने जा रही है। और कहा जा रहा है कि बड़ी प्लानिंग बीजेपी की होने वाली है और उसी कड़ी में कहा जा रहा है कि दिलीप जायसवाल के नाम पर मुहर लगेगी। और देखिए कि अब इसी कड़ी में बिहार के बीजेपी से जुड़े हुए जो बड़े कद के नेता और कार्यकर्ता हैं, उनको पटना बुलाया जा रहा, बड़ी बैठक होगी। क्या कुछ होगा वो तमाम बातें हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि कैबिनेट विस्तार के बाद जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि अब बीजेपी की बड़ी प्लानिंग है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के नाम पर मुहर लगेगी। और देखिए, जैसे ही ये खबरें निकली है, उसके बाद एक बार फिर से बिहार की सियासत गर्म हो गई है। आपको बता दें कि देखिए, भाजपा की प्रदेश परिषद की बैठक 4 मार्च को बुलाई गई है और यह बैठक पटना के बापू सभागार में होगी। बैठक में कई प्रस्तावों पर सहमति बनेगी। उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णय प्रदेश अध्यक्ष के पद पर दिलीप जायसवाल के बने रहने पर सहमति होने वाली है। वहीं बुधवार 26 फरवरी को दिलीप जायसवाल ने राज्य मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया है और मंत्रिमंडल में उनके स्थान पर भाजपा के दूसरे चेहरे का समायोजन भी कर दिया गया है। और इसी के साथ पार्टी नेतृत्व ने दिलीप जायसवाल को पूर्णतया संगठनात्मक कार्य और चुनावी रणनीति पर फोकस करने का निर्देश दिया है। वहीं अब प्रदेश परिषद को उस पर अपनी सहमति देनी है। सम्राट चौधरी के बाद प्रदेश अध्यक्ष बने दिलीप जायसवाल का अगला कार्यकाल 2028 तक होगा। वहीं बापू सभागार की क्षमता 5000 सीट की है। चूंकि प्रदेश परिषद की बैठक में प्रखंड के प्रदेश स्तर तक के प्रमुख चेहरे आमंत्रित हैं, इसलिए इस सभागार का चयन किया गया है। सभी मंत्री, प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष के साथ प्रदेश परिषद के साथ सदस्य बैठक में भी बुलाए गए हैं। वहीं बैठक में ही उन 6 संगठनात्मक जिलों के अध्यक्षों की भी घोषणा हो सकती है जो सर्वसम्मति से नहीं होने से अभी तक लंबित है। वे जिले पटना शहरी, पटना ग्रामीण, नालंदा, जहानाबाद, जमुई और सहरसा है। संगठनात्मक चुनाव की समय सीमा 2 माह पहले ही समाप्त हो चुकी है, लेकिन इन जिलों में अध्यक्ष के नाम अंतर्द्वंद समाप्त नहीं हुआ। इसके साथ ही कुछ मंडल समितियों की घोषणा भी नहीं हो पाई है। उस संदर्भ में भी निर्णय संभावित है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागलपुर दौरे के उपरांत ही भाजपा की ओर से सरकार से लेकर संगठन तक राजनीतिक गतिविधि बढ़ाए जाने की संभावना जताई गई है। दरअसल दिल्ली की जीत के उपरांत भाजपा नेतृत्व की नजर बिहार पर केंद्रित हो चुकी है और दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार के शपथ ग्रहण के उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राजग नेताओं की दोपहर भोज एवं फोटो सेशन से ही इसका संकेत मिल गया था। लेकिन अब जो बड़ी खबर और बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि देखिए, बिहार में जिस तरीके से कैबिनेट विस्तार हुआ और उस कैबिनेट विस्तार में बीजेपी के 7 नए चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह दी गई और कल ही उन्होंने शपथ लिया है मंत्री पद की। और देखिए कि अब कहा जा रहा है कि दिलीप जायसवाल को बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। और जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि बिहार के तमाम जिले से जो है बीजेपी के कद्दावर जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, प्रखंड स्तर तक जो नेता और कार्यकर्ता हैं, उनको पटना बुलाया जा रहा और बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में दिलीप जायसवाल के नाम पर मुहर लगेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लगे दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड।
वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।